वेलकम डियर 10th क्लास स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में अपन ट्राइंगल एक्सरसाइज ट्राइंगल चैप्टर की एक्सरसाइज 6.5 कर रहे थे। इसके शायद अपन ने एग्जाम्पल करने के बाद 2 क्वेश्चन कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 3 से अपन इसको आगे स्टार्ट करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड है, तो इसको आगे बढ़ाएं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए साहब। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमें कहा गया है, गिवन फिगर है, ये गिवन फिगर है आपका ए बी सी। ए ये बी, ये इधर परपेंडिकुलर डाला है सी, एंड ये है डी। ये 90 डिग्री का है। इसमें कहा है भाई ABD इज ए ट्राइंगल राइट एंगल एट A। ABD इज ए राइट एंगल एट A एंड AC परपेंडिकुलर टू BD। हमें 3 रिजल्ट प्रूव करने हैं। पहला तो है AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू BD। सेकेंड रिजल्ट है आपका AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू BC। थर्ड रिजल्ट प्रूव करना है हमें AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू CD। अब आप जरा देखिए भाई, पहले रिजल्ट के अंदर देखिए जो साइड जिस ट्राइंगल में इन्वॉल्व हो रही है ना, उन 2 ट्राइंगल को इसके अंदर जैसे इस सिचुएशन में है। देखो मैं क्या क्या कर सकता हूं सिमिलरिटी में। इस छोटे वाले ट्राइंगल को बड़े ट्राइंगल के सिमिलर कर सकता हूं, इस अपर वाले छोटे ट्राइंगल को बड़े वाले ट्राइंगल के सिमिलर कर सकता हूं, और इन दोनों छोटे वाले ट्राइंगलों को आपस में सिमिलर कर सकता हूं। तो मेरे ख्याल से यही तीनों कंसेप्ट लगेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट में। फर्स्ट पार्ट देखिए जरा, ए बी है, ये रही ए बी, बी सी है, ये रही बी सी, बी डी है, ये रही बी डी, बड़े वाले ट्राइंगल की। तो इस छोटे वाले ट्राइंगल को, लोअर वाले को, और बड़े ट्राइंगल ABD को सिमिलर कर दो। साइड का रेशियो जमाओगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहला रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। आपको कोई रटने की जरूरत नहीं है भाई किनको सिमिलर करें। लाइन सेगमेंट देख लो किसके ट्राइंगल की हैं, उन 2 ट्राइंगलों को सिमिलर कर दो। पहले मैं ये 2 ही ले रहा हूं फर्स्ट पार्ट के लिए। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD। देखो यहां पे तो किसी भी ऑर्डर में लिख लो। जब सिमिलर कर देंगे तो बिल्कुल मक्खी पे मक्खी, पॉइंट पे पॉइंट बैठाना है। एंगल B इज इक्वल टू एंगल B कॉमन, ठीक है साहब। एक 90 का दे दो। एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल BAD, बोथ इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर ट्राइंगल ABC is similar to which triangle? 2 पॉइंट पकड़ लो जो अपन ने इक्वेट किए हैं। B पॉइंट कॉमन है तो B की जगह जाएगा बड़े बड़े ट्राइंगल में B। बीच में B है तो ये बीच में B आ गया। दूसरा पकड़ो 90 डिग्री का। 90 डिग्री का छोटे में है C, बड़े में है A, तो C की जगह जाएगा A, C की जगह जाएगा A। बची हुई कौन सी फर्स्ट प्लेस है, उस पर डाल दो D को, ये D को डाल दो। which implies that AB upon first 2 DB is equal to BC upon last 2 AB। इसी से ही हो गया अपना काम। और AB स्क्वायर is equal to BC into DB, hence true। फर्स्ट पार्ट आपका यही है, AB स्क्वायर is equal to BC into BD, ठीक है साहब। अब सेकंड पार्ट पे आओ। सेकंड पार्ट में देखो किस किस पार्ट के हैं ये। AC है, ये रहा AC, BC है, ये रहा BC, DC है, ये रहा DC। यानी कि दोनों छोटे ट्राइंगलों को सिमिलर करके साइड का रेशियो जमाना है, ठीक है। तो इसके लिए आप एक काम करिए कि इसको दे दो एंगल 1, इसको दे दो एंगल 2, ठीक है साहब, और इसको दे दो एंगल 3। अब मैं इन दोनों छोटे वाले ट्राइंगलों को सिमिलर करवा रहा हूं AA सिमिलरिटी से। सेकंड पार्ट देखिए जरा। इन ट्राइंगल ABC and triangle
ACD किसी भी ऑर्डर में लिख दो। अभी अपन ने सिमिलरिटी नहीं लगाई है, केवल ट्राइंगल से नाम लिखे हैं। देखिए भाई, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री। कारण क्योंकि एंगल ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री है। इस वाले ट्राइंगल में देखिए भाई, इस वाले ट्राइंगल में एक एंगल 90 का है तो बाकी दो का सम 90 होगा, बाकी दो सम का 90 होगा। ये कर दिया। ऑल्सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये तो आपका गिवन है, क्योंकि एंगल ए आपका 90 डिग्री दिया हुआ है। एंगल ए के ही दो पार्ट हैं, 1 प्लस 2, ये आपको गिवन है। तो इससे आया आपका एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। देयरफॉर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 से 1 कट गया, 3 इज इक्वल टू एंगल 2। दिस इज नंबर 1। ठीक है साहब। और दूसरा एंगल 90 डिग्री का, इधर का सी इधर का सी, दोनों 90 डिग्री का। लगा दो ए सिमिलरिटी इसमें है। नाउ अब लिखो इन ट्राइंगल दिस एंड दिस। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ACD एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2। ABC का एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2। प्रूव्ड अबव। और दूसरा है ACB एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल ACD बोथ इक्वल टू 90 डिग्री, बोथ इक्वल टू 90 डिग्री। अब मैं ऊपर के पोर्शन में ये फर्स्ट पार्ट को मिटा देता हूं, यहां पे इससे आगे का लिखवा देता हूं। लगभग हो गया है अपना ये प्रूफ। अब केवल सिमिलरिटी दिखा करके साइड्स का रेशियो जमाना है। हाँ जी, देखो दो पॉइंट आ गए। अब ABC, पहले तो इधर वाले को तो लिख लो ABC। देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू विच ट्राइंगल। अब दो पॉइंट इसके उनके ऊपर बैठा दो, तीसरा पॉइंट खाली जगह पे आ जाएगा। यहाँ पे देखो B पॉइंट है 3 नंबर है 5 का, तो B पॉइंट जाएगा A पे, B की जगह गया A। ठीक है। और C पॉइंट कॉमन है तो C की जगह जाएगा C। B की जगह गया A, C की जगह जाएगा C, लास्ट में गया C, और बची हुई पहली जगह पे आ गया D। ये आ गया D। दोबारा समझ लो भाई, दो एंगल A सिमिलरिटी लगाई है ना अपन ने, तो एक ट्राइंगल के दो एंगल दूसरे ट्राइंगल के दो एंगल के बराबर हैं, तो उन दोनों पॉइंटों को इन दोनों पॉइंट के ऊपर बैठा दो। A पॉइंट रिलेटेड है पहले B पॉइंट रिलेटेड है इससे A से, क्योंकि एंगल 3 एंगल 2 है, तो B की जगह गया आपका A, और C कॉमन है, दोनों 90 डिग्री के हैं, C की जगह जाएगा C की जगह गया C। बची हुई है फर्स्ट प्लेस पे डाल दो, ठीक है, और बचे हुए पॉइंट को अब रेशियो जमा दो। AB अपॉन फर्स्ट टू AD इज इक्वल टू BC अपॉन AC इज इक्वल टू फर्स्ट एंड लास्ट AC अपॉन फर्स्ट एंड लास्ट DC। इन दोनों से आ जाएगा AC स्क्वायर, और AC स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया BC इंटू DC। देखो भाई क्या है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू DC, हेंस प्रूव्ड। सेकेंड पार्ट प्रूव हो गया। अब अपन लेते हैं थर्ड पार्ट। अब अपन प्रूव करते हैं इसका थर्ड पार्ट। कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा होशियारी से करोगे तो अपने आप पकड़ में आएगा कि कौन से दो ट्राइंगल को सिमिलर करें और किस तरीके से पॉइंट पे पॉइंट बैठाएं। और अगर पॉइंट आपने सही बैठा लिए तो रेशियो बिल्कुल सही आएगा, एकदम करेक्ट रिजल्ट आएगा। अब देखिए इसमें कौन कौन से ट्राइंगल मिलेंगे। AD कौन सा, ये। BD कौन सा, ये बड़ा वाला। CD कौन सा, ये वाला। तो देखो अपर स्मॉलर ट्राइंगल और बड़े वाले को, फर्स्ट केस में मैंने लोअर छोटे को और बड़े को किया था,
सेकंड केस में दोनों छोटों को किया था। अब थर्ड केस में अपर ट्राइंगल को स्मॉलर ट्राइंगल को बड़े वाले एबीडी के सिमिलर करना है। फिर अपन साइड का रेशियो जमा के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो थर्ड रिजल्ट आ जाएगा। अब लियो साहब, इन ट्राइंगल आसान है कि मतलब और भी आसान है। थर्ड पार्ट, इन ट्राइंगल ए सी डी एंड ट्राइंगल ए बी डी क्या क्या बराबर, एंगल डी तो कॉमन कर दो, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल डी कॉमन, एक 90 डिग्री का कर दो, एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल बी ए डी बोथ इक्वल टू 90 डिग्री। देन बाई ए सिमिलैरिटी, ट्राइंगल ए सी डी इज सिमिलर टू विच ट्राइंगल। दो पॉइंट पकड़ो जिसके ऊपर बैठाना है। देखो सी पॉइंट छोटे वाले का 90 डिग्री का है, बड़े वाले में 90 का ए, तो सी की जगह गया आपका बीच में ए। डी पॉइंट कॉमन है दोनों में, तो डी की जगह जाएगा डी, लास्ट में गया डी, और शुरू में आ जाएगा एक प्लेस जो बची है वहां पे बचा हुआ पॉइंट भी आ जाएगा। जा गया। ये काम बहुत होशियारी से समझ से करना है, क्योंकि यार ए सिमिलरिटी लगाएंगे ना तो दो पॉइंट तो पता है ना यार, दो पॉइंट भी हो बैठा दो, जो जगह खाली बचेगी तीसरे पॉइंट को वहां पे बैठा दो, हो गया। अब आएगा आपका ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू सी डी अपॉन ए डी इज इक्वल टू फर्स्ट एंड लास्ट ए डी अपॉन फर्स्ट एंड लास्ट बी डी। इन दोनों से अपना काम हो जाएगा। और ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया सी डी इंटू बी डी, सी डी इंटू बी डी, परफेक्ट आंसर। तो ये तीनों पार्ट हुए साहब क्वेश्चन नंबर 3 के। अब अपन इसके आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, ABC is an isosceles triangle, right angle at C. ABC is an isosceles triangle, right angle at C. C, A, ये B. This side is equal to this side है। हमें प्रूव करना है कि AB स्क्वायर, तो प्रूव है AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर। ठीक है साहब। अपने को दिया हुआ है AC इज इक्वल टू BC, गिवन है भाई। ट्राइंगल ABC इज ए राइट ट्राइंगल, therefore by Pythagoras theorem AB square is equal to AC square plus BC square। अब अनवांटेड कौन है, BC, तो BC की जगह डाल दो AC, ये आ जाएगा AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, और AB स्क्वायर इज इक्वल टू टू AC स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। ये किया अपन ने क्वेश्चन नंबर 4। ये किया अपन ने क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए साहब क्वेश्चन नंबर 5। ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, बनाओ साहब AC इज इक्वल टू BC। ये C है, ये A है, ये B है। AC इज इक्वल टू BC, ये दोनों साइड बराबर दी हुई हैं, और साथ में दिया हुआ है हमें AB स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस AC स्क्वायर। तो आपको प्रूव करना है ट्राइंगल ABC इज ए राइट ट्राइंगल, ट्राइंगल ABC इज ए राइट ट्राइंगल। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी इसके अंदर। ये दोनों दिए हुए हैं बराबर, AC इज इक्वल टू BC, ये है गिवन। ऑल्सो
AB square is equal to 2AC square. This can be written as AC square plus AC square. ये है AB square. अब AC को रिप्लेस कर दो, एक AC को रिप्लेस कर दो BC से, BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर. AC इज इक्वल दिया हुआ है BC, ये आ गया AB स्क्वायर. देखो लग गई क्या नहीं? ट्राइंगल के अंदर एक साइड का स्क्वायर बाकी की दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर है. करेक्ट रेफरेंस देना बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी. कहीं बीपीटी मत लिख देना, सॉरी कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. कहीं पाइथागोरस थ्योरम मत लिख देना. बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, triangle ABC is a right angled at C. Hence prove. यही हमें प्रूव करना था क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर. क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे 5 के बाद 6वां. क्वेश्चन नंबर 6. सिक्स्थ क्वेश्चन है ABC is an equilateral triangle with side 2A. Find each of its altitude. ये इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया हुआ है हमें, साइड 2A है, ये 2A है और ये 2A है. ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया A, B, C और ये D. तो हमें इसका एल्टीट्यूड निकालना है. एल्टीट्यूड निकालना है तो यार एक देखो सेफ साइड ये है, सेफ साइड ये. अगर ये एक नंबर में पूछता है ना तो सीधे इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दो. और अगर ये 2-3 नंबर में पूछता है ना यार तो इन दोनों को पहले कॉन्ग्रुएंट करके दिस साइड दिखा दो. ठीक है. इन या पहले तो लिखो ड्रॉ AD perpendicular to BC. Now in triangle ABD and triangle ACD, AB is equal to AC और AD is equal to AD common, and angle ADB is equal to angle ADC, both equal to 90 degree. So triangle ABD is congruent to triangle ACT. ये हो गया साहब. अब CPCT से आप BD is equal to CD is equal to A. Now we can say that this is A. इसको H मान लो. ये लाइन लिख दोगे तो अपने को बिल्कुल वो नहीं रहेगी टेंशन कि कहीं नंबर तो नहीं कट जाएंगे. हालांकि देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल में मीडियन, एल्टीट्यूड, एंगुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सब एक ही लाइन पे कोइंसाइड करते हैं. ठीक है, लेकिन बेटर फिर भी यही है यार कि इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर दो और दिस साइड दिखा दो. नाउ इन ट्राइंगल ABD बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि 90 डिग्री का है ना, अपने कंस्ट्रक्शन से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है. आपके पास आ जाएगा AD स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा, या डायरेक्टली पाइथागोरस थ्योरम लगाओ. क्या होगा? AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर. ये तो है 2A का होल स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस A स्क्वायर. तो H स्क्वायर कितना आ गया? 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर.
तो h इज इक्वल टू आ जाएगा a√3। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 6। तो यहां पे देखो अंडरलाइन करने वाली बात यह है कि इन दोनों को आप कॉन्ग्रुएंट कर दो आरएचएस से, परपेंडिकुलर ड्रॉप करके, और उसके बाद ए लिखो। डायरेक्ट लेके मत चलो, सेफ साइड तो ये है भाई। कई वो कहते हैं साहब आपने प्रूफ तो किया ही नहीं, ये इसको बाइसेक्ट करेगा परपेंडिकुलर, तो इसलिए एक लाइन में कर दिया, 2 लाइन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है प्रूव दैट सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ साइड्स ऑफ ए रोम्बस sum of squares of sides of a rhombus is equal to sum of squares of their diagonal। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। रोम्बस बनाइए, A B C and D, ये इससे गया, ये इससे गया, O मान लो इसको। लेट A B C D is a rhombus। ठीक है साहब। तो 1 या 1 2 ये 3 ये 4 राइट ट्रायंगल हैं आपके पास। उनमें चारों में पाइथागोरस थ्योरम लगा के ऐड कर दो, तो चारों साइड्स के स्क्वायर्स का सम आ जाएगा और फिर उससे रिजल्ट अपना आ जाएगा। ठीक है। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। रोम्बस की ये स्पेशल प्रॉपर्टी होती है भाई, रोम्बस की और स्क्वायर की, कि उनके डायगोनल एक दूसरे को राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है साहब। अब लगा दो साहब ट्राइंगल में, चारों ट्राइंगलों में पाइथागोरस थ्योरम। इन राइट ट्राइंगल ओ ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। ओ ए स्क्वायर कैन बी रिटन एज ए सी बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस बी डी बाई 2 का होल स्क्वायर, और फाइनली ए बी स्क्वायर क्या आया, ए सी स्क्वायर बाई 4 प्लस बी डी स्क्वायर बाई 4। क्योंकि ये बाइसेक्ट करता है, दिस साइड इज दिस साइड है, तो ये साइड हो जाएगी हाफ ऑफ ए सी, ये साइड हो जाएगी हाफ ऑफ बी डी। दिस इज नंबर 1। इन राइट ट्राइंगल देखो 2 या 3 का तो अपन निकाल देते हैं, सिमिलरली करके चौथे का लिख देंगे। इन राइट ट्राइंगल, इसके बाद 2 नंबर ले लो BCD, OBC बाई पाइथागोरस थ्योरम, BC स्क्वायर, ये हो जाएगा OC स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, एंड दिस कैन बी रिटन एज OC कैन बी रिटन एज AC बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस BD बाई 2 का होल स्क्वायर, और BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर बाई 4 प्लस BD स्क्वायर बाई 4। दिस इज नंबर 2। एक का और निकाल देते हैं। इन ट्राइंगल OCD, CD स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा OC स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। दिस कैन बी रिटन एज AC बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस BD बाई 2 का होल स्क्वायर, और CD स्क्वायर क्या आया भाई, AC स्क्वायर बाई 4 प्लस BD स्क्वायर बाई 4। सिमिलरली CD के बाद AD स्क्वायर इज ऑल्सो AC स्क्वायर बाई 4 प्लस BD स्क्वायर बाई 4।
नंबर 1 2 3 4 दो भाई। नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। अब मैं इधर का पोर्शन मिटा के चारों इक्वेशन को ऐड कर देता हूं। ऐड करते ही आपका रिजल्ट आ जाएगा। इनको ऐड करें तो फाइंड द रिक्वायर्ड रिजल्ट। एडिंग 1 2 3 4, एडिंग 1, 2, 3, 4, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर 4 टाइम्स AC स्क्वायर बाई 4 प्लस BD स्क्वायर बाई 4 इंटू 4 कर दो। देखो RHS सबका सेम है। AC स्क्वायर BD स्क्वायर बाई 4, AC स्क्वायर BD स्क्वायर बाई 4, AC स्क्वायर BD स्क्वायर बाई 4 एंड AC स्क्वायर BD स्क्वायर बाई 4। 4 टाइम्स आ गया, 4 टाइम्स कर दो इसको, विच इज इक्वल टू 4 से 4 कटा AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर आ गया समझ में। देखो RHS चारों इक्वेशन का सेम है। AC स्क्वायर बाई 4 प्लस BD स्क्वायर बाई 4 4 टाइम्स। तो मैंने लिख दिया 4 टाइम्स ऑफ, ऐड करने के बाद ये 4 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 4 से 4 कट, 4 से 4 कट, हेंस 2 हो गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपन इसका। प्रूव दैट सम ऑफ स्क्वायर ऑफ, ये हो गया। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, अगला वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन गिवन फिगर O इज ए पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल ABC। A पॉइंट ये है, B पॉइंट ये है, C पॉइंट ये है, O कोई पॉइंट ये है। O से इन पे तीनों पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, ये आ गया D और ये आ गया E और ये आ गया आपका F। 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, D E F। ठीक है साहब। तब हमें दो रिजल्ट प्रूव करने हैं। क्या क्या? फर्स्ट प्रूव करना है OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर प्लस माइनस OD स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर इज इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। पहला तो ये है। सेकेंड रिजल्ट हमें प्रूव करना है भाई AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर। BF स्क्वायर, ठीक है। ये दो रिजल्ट हमें प्रूव करने हैं। एक इसमें छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर लो। ये O पॉइंट है ना, ज्वाइन OB OA OC। कंस्ट्रक्शन ज्वाइन OA OB OC, ये कर लिया अपन ने। अब मैं फर्स्ट वाला रिजल्ट प्रूव करना हूं। देखो AF जिस ट्राइंगल में आ रहा है उस राइट ट्राइंगल को पकड़ लो, BD जिसमें आ रहा है उसमें पकड़ लो,
सी जिसमें आ रहा है उसमें पकड़ लो। कौन कौन सा देखो, ए एफ में तो ये आ रहा है 1 में, और बी डी आ रहा है इसमें 2 में, और सी आ रहा है 3 के अंदर। इन तीनों के अंदर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा और फिर ऐड कर देंगे तो अपना रिजल्ट आ जाएगा। इन राइट ट्राइंगल AFO OA square will be equal to AF square plus OF square। मुझे चाहिए implies that मुझे चाहिए AF square इज इक्वल टू आ जाएगा OA स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है साहब। अब पकड़ो सेकंड ट्राइंगल। इन ट्राइंगल OBD बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है साहब। OB स्क्वायर will be equal to OD square minus plus BD square। यहां से मुझे चाहिए BD स्क्वायर चाहिए, और BD स्क्वायर will be equal to this minus this, OB स्क्वायर minus OD स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है साहब। अब तीसरा पकड़ो, वो CE स्क्वायर वाला। इन ट्राइंगल OC square will be equal to OE square plus CE square। इसमें मुझे CE चाहिए, और CE square will be equal to OC square minus OE square। This is number 3। अब सिंपली ऐड कर जाओ 1 2 3 4 को, 1 2 3 को, फर्स्ट रिजल्ट आ जाएगा। एडिंग 1 2 एंड 3। LHS जोड़ो, AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर इज इक्वल टू, पहले तो प्लस वाले जोड़ लो सारे, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर। चेक करो भाई, चेक करो। इसका RHS इसके LHS के बराबर है AFBDC। अब इसके पॉजिटिव के कौन कौन से हैं? OA OB OC। OA OB OC पॉजिटिव के आ गए। नेगेटिव के कौन से हैं? OF OD OE। OF कहां गया? OE OD। बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। हेंस प्रूव्ड। ये हमें प्रूव करना था भाई। चाहो तो इसको पहले लिख दो, इसको बाद में लिख दो, बिल्कुल मक्खी बैठ जाएगी आपकी। सेकंड पार्ट देख रहे हैं अब अपन। सेकंड पार्ट देखिए, इसका स्टार्टिंग ध्यान रखना है भाई, इसका स्टार्टिंग ध्यान रखना है। अपन क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगलों में पाइथागोरस थ्योरम लगा के सबट्रैक्ट कर देंगे। इन दोनों में पाइथागोरस थ्योरम लगा के सबट्रैक्ट कर देंगे, इन दोनों में पाइथागोरस थ्योरम लगा के सबट्रैक्ट कर देंगे। क्योंकि देखो इसके अंदर O वाले कुछ भी नहीं आ रहा है, ना तो OD आ रहा है, OB आ रहा है, OC कुछ भी नहीं आ रहा है। सब कटने चाहिए, सब कटने चाहिए, कट जाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम लगा के सबट्रैक्ट कर जाओ। इसमें भी वही अपन 2 में करके तीसरे में सिमिलरली कह देंगे। इन ट्राइंगल OBD OB स्क्वायर विल बी इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। इन ट्राइंगल OCD OC स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। इसको कुछ नंबर दे दो, कहां तक पहुंच गया? 3, ये 4 दे दो और इसको 5 दे दो।
4 माइनस 5 करो जरा, 4 माइनस 5 क्या जाएगा, OB स्क्वायर माइनस OC स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। OD स्क्वायर से OD स्क्वायर कट, तो आपके पास आया OB स्क्वायर माइनस OC स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। अब जरा इसमें पैटर्न देख लो यार, पैटर्न देख लो। अगर इन दोनों ट्राइंगलों की बात कर रहे हैं तो OB स्क्वायर माइनस OC स्क्वायर किसके बराबर आया है, इसके स्क्वायर माइनस इसके स्क्वायर के बराबर, इसके स्क्वायर माइनस इसके स्क्वायर के बराबर। देखो BD स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब इन दोनों में सिमिलरली करके मैं दूसरे में लिखवा देता हूं, सिमिलरली OC स्क्वायर माइनस OA स्क्वायर विल बी इक्वल टू, देखो OC स्क्वायर OA स्क्वायर क्या हो जाएगा, OC की ये वाली साइड का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, इसको लिख दो CE स्क्वायर माइनस AE स्क्वायर। क्योंकि देखो क्या आया था, मैं दोबारा बता देता हूं तुम्हें। इन दो ट्राइंगलों की बात करें तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर बराबर आया है इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, इसकी तरफ का और इसकी तरफ का। अब इन दोनों ट्राइंगलों की बात करो, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर बराबर होगा इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, लिख दिया। एंड OA स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर, ऑर्डर में लेना भाई, OA स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर, OA स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर विल बी इक्वल टू OA की तरफ वाला AF स्क्वायर, लिखो AF स्क्वायर माइनस BF स्क्वायर। नंबर 5 ये आ गया। घटाने के बाद क्या आया था, 5 के बाद इसको दे दो 6 इसको दिया, 7 इसको दिया, 8 इसको दिया, 8 इसको दिया। ठीक है साहब। अब अपन एक लाइन में इनको तीनों को जोड़ के लिख देता हूं मैं, 6 7 8 एडिंग 6 7 एंड 8 ऊपर जोड़ लेते हैं यार, तो होश करें। इनको जोड़ते ही आपका रिजल्ट है भाई, इनको जोड़ते ही आपका रिजल्ट आ जाएगा। इसको तो रहने दो यार, चेक करेंगे ना तो हुआ कि नहीं हुआ। ऐड करने के बाद क्या आया वो देखें। पहले तो LHS जोड़ रहा हूं भाई, 6 का है OB स्क्वायर माइनस OC स्क्वायर, OB स्क्वायर माइनस OC स्क्वायर प्लस इसका है OC स्क्वायर माइनस OA स्क्वायर, OC स्क्वायर माइनस OA स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर, OA स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर इज इक्वल टू, पहले प्लस के सारे लिख लो, BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर प्लस AF स्क्वायर माइनस वाले लिख लो CD स्क्वायर माइनस AE स्क्वायर माइनस BF स्क्वायर। ये तो सारे कट गए देखो आपस में, OB से ये OB कट गया माइनस का, माइनस OC से प्लस OC कट गया, OA से OA कट गया, और इस नेगेटिव वालों को उठा लाओ इधर, नेगेटिव वालों को उठा लाओ इधर, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर प्लस AF स्क्वायर विल बी इक्वल टू दिस मच, CD स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर। मेरे ख्याल से चेक कर लो, ये दोनों बराबर आ गए। ठीक है भाई, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा स्टेप कैसे प्रोसीड करना है। दोनों पार्ट का अलग अलग अपन ने कंसेप्ट लगा के प्रूव किया है। चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें।
नेक्स्ट क्वेश्चन, a ladder 10 meter long reaches a window 8 meter above the ground. Question number 9. Ladder, स्टेट बनाए यार, ladder, a ladder 10 meter long, 10 मीटर तो इसकी लंबाई है और ये 8 मीटर ऊपर जाती है ग्राउंड से, 8 मीटर। तो आपको ये डिस्टेंस निकालनी है, ए बी सी, इस डिस्टेंस को निकालना है, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट फ्रॉम द लैडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। इन राइट ट्राइंगल ABC by Pythagoras theorem, AC square is equal to AB square plus BC square। तो आपका AB square बराबर आ जाएगा AC square माइनस BC square। AC square कितना है, 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, 100 माइनस 864 64, ये आ गया मेरे ख्याल से 36। 6 और 4 4 10 का 0, 4 और 4 10, ये AB स्क्वायर आया है। तो भाई AB कितना हो जाएगा, 6 मीटर, 6 मीटर, ये है आपका आंसर। देख लें इसका 9वें का क्वेश्चन का आंसर क्या है। 6.5 के 9वें का आंसर, 6.5 आओ भैया, 9 का आंसर दो। 6.5 का 9 है 6 मीटर, बिल्कुल करेक्ट है। 10वां है, 10वें का भी देख लेता हूं मैं आंसर, तो 6√7, ठीक है। इसका आंसर क्वेश्चन ये है, ए गाय वायर अटैच टू ए वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 18 मीटर, लगभग इसके जैसा ही है। एक पोल के ऊपर वायर को बनाया गया है, बांधा गया है। ए ग्रे वायर अटैच टू ए वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 18 मीटर, 24 मीटर लॉन्ग, 24 मीटर लॉन्ग, has stake attached to the other end. How far from the base of the pole the stake is driven so that the wire will be taut? एकदम खिंचा हुआ रहे वायर, कितनी डिस्टेंस पे निकालना है, A B C, आपको A B निकालना है भाई। In right triangle ABC by Pythagoras theorem, क्वेश्चन नंबर था ये 10वां, ठीक है साहब। BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, और AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा BC स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। डाल दो वैल्यू, तो AB स्क्वायर बना 24 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर। 24 का होता है 576, 864, 324, ये आ गया। बचा कितना, ये 2, बचा कितना, ये 5, बचा कितना, और ये 2, 252 आया। ये है AB स्क्वायर। अब इसका अपन स्क्वायर रूट निकालें, 2 5 2, 2 से किया 2 एकम 2, 2 दूना 4, 6 दूना 12, 2 से किया 6 3, 3 से किया 2 1, 3 से किया 7, 1 3 आ गया, 1 2 आ गया, और AB इज इक्वल टू हो गया आपका 3 दूना 6, 6√7 मीटर। और ये आंसर परफेक्ट है। इसके क्वेश्चन के आंसर के साथ मैंने इसको भी देख लिया था।
तो दोनों आंसर आपके परफेक्ट हैं। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू नॉर्थ एट द स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर। ये बना लो साहब, ये तो हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया आपका नॉर्थ और ये हो गया आपका साउथ। एक हवाई जहाज तो 1000 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जाता है, यहां पे मान लो ए पॉइंट पे पहुंच जाता है, ठीक है। और दूसरा वाला 1200 की स्पीड पे जाता है, 1000 kmph, ये ओ मान लो। दूसरा है ड्यू वेस्ट जाता है 1200 किलोमीटर की रफ्तार से, ये मान लो बी पॉइंट पे पहुंचा, इसकी रफ्तार है 1200 kmph। तो आपको इनके ये कितना अपार्ट है ये हमें बताना है, ये हमें बताना है, ठीक है भाई, ये हमें बताना है। 1.5 घंटे का टाइम है, 1/2 let the planes after 2 और 3 3/2 hour reaches at A and B point respectively। अब आपके पास देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला है, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, दोनों डिस्टेंस निकाल लो। ओ ए ये हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, ये बनेगा स्पीड तो है 1000 इनटू टाइम है 3/2, ये आया 500, ये आ गया 1500 किलोमीटर। एंड ओ बी ये आ जाएगा स्पीड है इसकी 1200 इंटू 3/2, ये आया 600 और ये आया 1800 किलोमीटर, ठीक है। नाउ इन राइट ट्राइंगल ए बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर। दोनों डिस्टेंसेस भर दो भाई। ओ बी कितना है 1800 का स्क्वायर प्लस 1500 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 18 8 64 324, इसके बाद 4 0 प्लस 225 के बाद 4 0 3 और 1 4, ये आ जाएगा 4 0, तो ये आई आपकी 5 और 4 9 आया, 2 और 2 4 आया, 3 और 2 5 आया, ये 5 आया, 9 और 4 13 13 14 15 16 17 18, 3 से डिवाइड कर देंगे भाई। इसका तो देखो 100 आ जाएगा। दिस कैन बी रिटन एज 549 इंटू 100 इंटू 100। तो भाई ए बी कितना आ जाएगा 100 तो बाहर ले लिया, √549। अब मैं √549 निकाल देता हूं क्योंकि 2 बार 100 है ना, 100 बाहर आ गया। करिए साहब 549 3 से किया, 3 एकम 3, 8 3 24, 3 3 9,
9 10 11 12 3 से दोबारा करो, 6 3 18, 1 3 बाहर निकल जाएगा। अब ये प्राइम नंबर आ गया है, ये आ जाएगा साहब 100 इंटू 3√61, ये आ जाएगा साहब 300√61 किलोमीटर। दे विल बी इतने किलोमीटर अपार्ट आफ्टर 3/2 आवर्स। आफ्टर 3/2 आवर्स। मैं इसका आंसर बताता हूं भाई, 11वां 6.5 का 11वां क्वेश्चन। 6.5 का 11वां क्वेश्चन देखें, 300√61 परफेक्ट आंसर है, ये परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें भाई, 11 के बाद 12वां। ट्वेल्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें हमें कहा गया है साहब कि 2 poles of height 6 meter and 11 meter stand on a plain ground. Stand on a plain ground. And if their distance between their feet is 12 meter, एक तो है साहब 6 मीटर का और एक है दूसरा बड़ा वाला 6 मीटर और दूसरे की है 11 मीटर। 11 मीटर, इनको ज्वाइन करा दो, ये ए, ये बी, ये सी एंड ये डी। अब क्वेश्चन इसमें ये है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप। इनके टॉप के बीच की डिस्टेंस ए सी निकालनी है। ये कंस्ट्रक्शन कर लो भाई, ये कितना है 12, ये 12 है तो ये भी 12 हो जाएगा। और ई इसको मान लो, सी ई कितना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है। इसमें करिए आप सी ई इजिकल हो जाएगा 11 माइनस 6 6 5 5 मीटर, ये आ गया। एंड ए ई इज इक्वल टू बी डी इज इक्वल टू 12 मीटर। नाउ इन राइट ट्राइंगल ए सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। वैल्यू डाल दो भाई, ये 5 आ गया ना, 12 5 13 आ गई ना यार, 13 मीटर आ जाएगा। आंसर परफेक्ट है। तो ए सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 144 प्लस 25 169। तो ये है ए सी स्क्वायर, तो ए सी बन जाएगा 13 मीटर। 13 मीटर, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर, ठीक है। अगला देखें, 2 पोल्स वाला हो गया ना। अब ये देखिए साहब, इसके अंदर 13 क्वेश्चन। क्वेश्चन है, if D and E are points, on the side CA and CB respectively of a triangle ABC, right angle at C। ये राइट ट्राइंगल है A, ये B और ये C। ये आ गया B, ये आ गया A और ये आ गया आपका C पॉइंट, ठीक है। इनके ऊपर कोई पॉइंट है क्या क्या?
मैं करवाता हूँ एक सेकंड में। डी है लिया पॉइंट ऑन द सी ए एंड सी बी, इसके ऊपर तो है डी पॉइंट, सी बी पे है ई पॉइंट। तो आपको प्रूव क्या करना है, क्वेश्चन नंबर है ये 13, इसमें है प्रूव करना आपको ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। कौन कौन सी साइड है भाई, ए ई, ये ए ई को ज्वाइन करवाइए, और है बी डी को ज्वाइन करवाइए। ये आपका ए है, ये आपका सी है, ये आपका बी है। ठीक है साहब, ये आपको प्रूव करना है ए बी स्क्वायर एंड प्लस डी सी स्क्वायर, डीई को भी ज्वाइन कराना पड़ेगा भाई, डीई को भी ज्वाइन करवाना पड़ेगा। तो कितने राइट ट्रायंगल बन रहे हैं भाई, 4। एक तो है सी डी ई, और एक है ए बी सी, एक है बी डी सी, और एक है ए ई सी। जरा दो बड़े और छोटे में, सबसे बड़े में और सबसे छोटे में पाइथागोरस थ्योरम लगा के रख लो। इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, ए बी स्क्वायर बराबर होगा ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर नंबर 1। इन राइट ट्रायंगल सी डी ई, डी स्क्वायर बराबर होगा सी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, दिस इज नंबर 2। अब पकड़ो आप ए सी ई, इन राइट ट्रायंगल ए सी ई, ए ई का स्क्वायर निकालो, ए ई स्क्वायर इज इक्वल हो जाएगा सी ई स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, दिस इज नंबर 3। नाउ इन राइट ट्रायंगल बी डी सी, बी डी स्क्वायर will be equal to BC square plus CD square, दिस नंबर 4। ये दोनों चाहिए मुझे, तो इन दोनों को ऐड कर जाओ, 3 प्लस 4 किया, तो ये आया आपका ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। इनको ऐड करो, इन दोनों को एक ब्रैकेट में रखो, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर एक साथ प्लस सीई स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, ये एक साथ। देखो भाई, ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर किसके बराबर है, ए बी स्क्वायर प्लस सीई डी सी, ये रहा, ये आ जाएगा डी स्क्वायर। इसको लिख दो फ्रॉम 1 and 2 hence 2। यही आप तो ऑप्शनल एक्सरसाइज से पहले इनको निपटा के फिर वो क्वेश्चनों को अपन टेकअप कर लेंगे। आज तो अपन यहीं पे रोक लगा देते हैं। 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं इसमें, बाकी एमसीक्यू है, ये अगली क्लास में लेकर के अपन इसको कंप्लीट करते हैं, ऑप्शनल करेंगे फिर। तब तक के लिए आपको बाय।